ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, सन, मून, राइजिंग साइन की लव रीडिंग। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये थोड़ा सा कैमरा का इशू हो रहा है, स्टैंड के लिए ऑर्डर कर दिया है, टाइम लगता है, इसलिए रीडिंग डिले ना हो, इसलिए मुझे इस तरीके से रीडिंग करना पड़ रहा है। बट आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिले और आपको परफेक्ट रीडिंग मिले, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से, एरिस साइन से, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एरिस मेष राशि से। देख लेते हैं एरिस मेष राशि वालों आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। लास्ट 15 डेज के लिए रीडिंग है ये, ठीक है। लास्ट 15 डेज के लिए देख लेते हैं मेष राशि आप कैसा फील कर रहे हैं, ओके। और देख लेते हैं एक कार्ड से कि आपके लव रिलेशनशिप में एरिस मेष राशि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त के लिए। अपराइट कार्ड्स ही लेने वाले हैं हम। और आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं, उनसे भी आप डील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो अगर हो सकता है कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो, तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरफ के एनर्जीज आपकी और किस तरफ के एनर्जीज आपके पार्टनर की है। कार्ड्स देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। जल्दी ही स्टैंड आएगा। अभी देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे हम। अब साथ में देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए एरिस मेष राशि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं एरिस आपको आपकी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए। इसके लिए हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी से गाइडेंस, किसी से हेल्प की नीड रख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से हेल्प की नीड रख रहे हैं, कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है उससे हेल्प की नीड रख रहे हैं। और बहुत कुछ है जिसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपको फील हो रहा है, एक बैलेंस लाइफ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगर किसी की हेल्प मिल सकती है तो लीजिए, अदरवाइज़ अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी लाइए कि कहते हैं ना, कभी कभी जिस भी एज ग्रुप के आप हैं थोड़ा सा उससे ऊपर उठकर सोचिए और थोड़ा सा सामने वाले के नज़रिए से भी सोचिए। ये टाइम अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। देख लेते हैं कैसा फील कर रहे हैं आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहिए आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ में, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये किसी पार्टनर की तरफ से हो सकता है, ये जॉब फील्ड में हो सकता है, इस वजह से आपको ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे हैं। बट ये जो 15 डेज़ की एनर्जी है, लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त, बहुत कुछ आप विक्ट्री की तरफ ले जाएंगे, अचीव कर पाएंगे, अगर आप केवल और केवल अपने एक थॉट पर रहे, अपने एक एक्शन पर फिक्स्ड रहे, ठीक है। हो सकता है लोगों के इन्फ्लुएंस आए, लोगों के थॉट्स आए जो आपको डाइवर्ट करें, लेकिन कोशिश करिए कि जो चीज़ आपने सोच ली है एक बार सही दिमाग से, तो उस पर आगे बढ़िए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ठीक है। रास्तों में परेशानी ज़रूर है, लेकिन आपके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल सपोर्ट हो सकता है आपका प्रैक्टिकल माइंड इतना बैलेंस्ड हो, या फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हो, ऐसा, या लोगों का सपोर्ट आपके साथ, आपकी फैमिली हो सकती है, इतना अच्छा है कि वो आपको हीलिंग देता है। कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ में फंसते हैं बट निकल आते हैं वहाँ से। यही आपकी विक्ट्री डिसाइड करेगा और बहुत हद तक अपनी लाइफ के मैक्सिमम एरिया में विक्ट्री पाएंगे, ठीक है। बस अपने अंदर जो पैशन आपने रखा हुआ है ना किसी भी चीज़ को पाने का, वो जगाए रखिएगा। देख लेते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में एरिस आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पर मुझे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, तो सब कुछ बैलेंस चलने वाला है। जिनके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, एरिस मेष राशि, आपका ही पूरा इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ही इसे मैनेज करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करने के लिए जो पहला इनिशिएटिव लेना होगा एरिस, वो आपको लेना होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
फॉर श्योर मिलेंगे। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, जिस चीज़ की आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, वो आपको मिलेगी। ठीक है, बस कोशिश करिएगा कि जो भी लॉन्ग टर्म में आप अपने रिश्ते में चाह रहे हैं, उसकी वजह से छोटी छोटी जो खुशियाँ आ रही है ना लाइफ में, उनको मत फॉर ग्रांटेड लीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हो सके तो अपने रिश्तों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर वर्क करने के लिए ये टाइम ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के, बहुत प्यार से बोलें, सामने वाले को वो मैसेज बहुत प्यार से कन्वे करें, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें अचीव करने का, कहते हैं ना, पोटेंशियल रखते हैं। सब कुछ आपके फेवर में होने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को इस तरीके से कह दिया जाता है या सामने वाले को वो नज़रिया अच्छा नहीं लगता, वो तरीका अच्छा नहीं लगता। तो इस पर अगर आप काम कर लेंगे एरिस, तो बहुत कुछ आपके रिश्ते में बनने वाला है। जो भी एरिस मेष राशि वाले हैं, इस वक्त उनके लिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा फोकस में है। और मुझे आप एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली देखूँ तो अंडरस्टैंडिंग पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, म्यूचुअल बॉन्डिंग पर। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं एरिस, आपका ये भी एक सोचना है कि भाई फैमिली भी और मेरा पार्टनर भी, दोनों चीज़ों में बैलेंस्ड हो। आप दोनों चीज़ों को दोनों दोनों तरफ गाइड करना जानते हैं, और ये अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव साइड जाने वाला है आपके रिश्ते में। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है आपके एरिस, थोड़े से आपके कंपैरिजन में इमेच्योर हैं। मतलब आपका लेवल अगर यहाँ है तो इनका थोड़ा सा यहाँ पर है। बट अगर मैं बात करूँ कि इंटेंशंस, तो इनके इंटेंशंस आप ही की तरह हैं। जैसे आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, वैसे ये भी इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस वक्त फाइनेंस उनकी एक प्रायोरिटी में है। ठीक है, आप और आपके पार्टनर दोनों के लिए। बट फिर भी कहीं ना कहीं इंटेंशंस की बात करूँ तो लास्ट 15 डेज़ में ये जो पर्सन है आपके, ये भी इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए फोकस होंगे। ठीक है, आपने बहुत कुछ पहले ही समझ लिया है इस रिश्ते में एरिस, लेकिन आपके पार्टनर को अभी समझना बाकी है। बट ये अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए ही कर रहे हैं। ये ज़रूर यहाँ पर हो सकता है कि आपकी और इनकी सोच में डिफरेंसेस आते हैं। आप जिस चीज़ को सही मानते हैं, ये उस चीज़ को कुछ अलग तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काम करने के लिए एरिस, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, जितना हो सके अपनी बात को प्यार से रखिए, ईगो से नहीं। क्योंकि थोड़ा सा एरिस आपके साथ हो जाता है कि आप ईगो से डील कर जाते हैं। ठीक है, तभी आपका जो मैसेज जाना होता है ना, वो कुछ और ही पहुँचता है। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो इंटेंशंस इनके भी प्योर हैं। इनका हो सकता है कि आपको फीलिंग्स, अट्रैक्शन, पैशन जो भी ये आपके लिए रखते हैं, वो ये शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट है इनके मन में डीप डाउन ये वो फीलिंग्स रखते हैं। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में बस ये है कि आप अपने अपनी तरीके से बातों को समझते हैं, अपने अपनी तरीके से बातों को रखते हैं। यहाँ पर ही काम करना होगा। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। और एरिस, आप इनसे जो उम्मीद रख रहे हैं ना, मतलब जो भी इस कनेक्शन में एक स्टेप लेने की उम्मीद या कोई भी एक्शन की उम्मीद रख रहे हैं ना, तो कोशिश करिए यहाँ पर कि इनको इनका टाइम लेने दीजिए। क्योंकि ये जो भी टाइम लेकर इस रिश्ते पे काम करेंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देगा। और उस वक्त तक के लिए कोशिश करिए एरिस की अपनी खुशी को ना फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, ये आपके पैशन में हो सकती है, उसे फॉलो कीजिए। किसी एक चीज़ पर लाइफ में स्टक मत रहिए। देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके एरिस मेष राशि। यहाँ पे कार्ड है द स्टार का, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर द वर्ड का। तो इस वक्त एरिस मेष राशि, एक बात ध्यान रखिएगा, आपके रिलेशनशिप में ना, देखिए डेथ का भी कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने अपने कर्मास को पॉजिटिव रखा, अच्छा रखा, अपने इंटेंशंस को प्योर रखा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के साथ, यानी कि बैलेंस आने के साथ साथ कर्मा भी एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त जितना हो सके अपना बेस्ट कीजिए इस कनेक्शन में, और उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आने वाले टाइम में कुछ लोगों के लिए 1 to 2 मंथ्स में चीज़ें बैलेंस होती नज़र आएंगी इमोशनल लेवल पर। ठीक है, कोशिश करिएगा, ऑनेस्टी मेंटेन करिए अपनी तरफ से। कोशिश करिएगा अगर किसी भी चीज़ में आपका रिश्ता स्टक है, लाइक फैमिली या किसी भी अदर करियर में, तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करिए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस आपके रिश्ते में हैं। डिवाइन आपको ब्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये ब्लेसिंग्स आपको कैसे लेनी है वो आपके कर्मा डिसाइड करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स क्लियर करके देख लेते हैं। यहाँ कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी एक डिवाइन टाइमिंग का, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये। और आपके पार्टनर की तरफ से ये कार्ड आया है, तो न्यू स्टार्ट ये भी चाहते हैं, एक बिगनिंग ये भी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप पहले रहा है, काफ़ी सालों से आप साथ रहे हैं और अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जो भी ये नया स्टार्ट करेंगे इस रिश्ते में, ये एक सॉलिड कमिटमेंट बेस्ड होगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कुछ ये पर्सन स्लो है, जैसे मैंने बोला इन्हें टाइम दीजिए, थोड़े से स्लो है ये, ठीक है। या तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक है, या इस पर्सन को अपने फीलिंग्स इमोशंस शेयर करना नहीं आते, कहना नहीं आता, अपने मन की बात और उलझन को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। बट एक टाइम आएगा जब ये पर्सन खुद अपनी बात आपसे रखेंगे। आप कम्युनिकेशन में है तो भी, आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो भी ये पर्सन ऐसा करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें ये पर्सन स्टक है उनसे फ्री होने के लिए। मेंटल लेवल पर बैलेंस होने का इस पर्सन को टाइम चाहिए, और जब ये वो टाइम ले लेंगे तो ये इस कमिटमेंट को प्रायोरिटी में रख पाएंगे, ठीक है। थोड़े फियर आपके पार्टनर की तरफ से हैं कमिटमेंट को लेकर, बट मुझे लगता है एरिस कि आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, उस फियर को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो कोशिश करिए कि इस रिश्ते में बहुत ही जिसे कहूँगी कि कॉन्फिडेंस के साथ, फेथ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और एक थॉट के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ बढ़िए। क्योंकि ये पर्सन भी कमिटमेंट के लिए ही सोच रहे हैं। बस चीज़ें स्टार्ट करना एक बात होती है एंड देन कमिटमेंट की तरफ बढ़ना एक बात होती है। तो उसमें ये पर्सन टाइम लेंगे, वो टाइम आप इन्हें दे दीजिए, ठीक है। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। एरिस मेष राशि लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है एरिस मेष राशि आपकी तरफ से। अगेन 2 कार्ड्स आए हैं। द लवर्स का कार्ड है। तो आप रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। एक बहुत ही मैं कहूँगी कि ब्लेस्ड टाइम दिख रहा है एरिस आपके लिए। और यहाँ कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। तो आप में से बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन स्टॉकिंग चल रही है, एक दूसरे को स्टॉक करना चल रहा है। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है एरिस आपकी तरफ से कि आपको ये पार्टनर ही चाहिए, आप इनके साथ ही यूनियन चाहते हैं। बहुत से लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसे, अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी दुआओं में मांग रहे हैं इसे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप एक इनिशिएटिव ले सकते हैं तो ये टाइम बहुत ब्लेस्ड रहने वाला है, अगर आप अपनी तरफ से एक्शंस लेते हैं तो। बाकी फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तब तक कोई भी एक्शन मत लीजिएगा जब तक आपको मेंटल क्लैरिटी ना हो और जब तक आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है आप बैलेंस्ड हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं इन लास्ट 15 डेज़ में अपनी तरफ से अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ब्लेस्ड टाइम है और बहुत से लोग लेने भी वाले हैं ये एक्शन। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं एरिस, जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त। ओके, द हर्मिट का कार्ड है। अगेन यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, डीप सोल लेवल कनेक्शन। ये जो पर्सन है, इनके साथ कुछ तो सिचुएशंस ऐसी हैं जो फेवरेबल नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाह रहे। बट इनको इनका खुद का टाइम चाहिए जहाँ पर ये अपनी स्ट्रेंथ को समझ सके, कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इन बातों को समझ सके, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन एरिस आपकी तरह एक्सप्रेसिव मुझे नहीं दिख रहे हैं कि ये इमोशंस को जल्दी एक्सप्रेस कर पाएँ या अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी रख पाएँ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज मिल सकता है। हो सकता है ये केवल एक स्टार्ट हो, पूरा कमिटमेंट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी लास्ट 15 डेज तक आपको मिल सकती है, ठीक है। और बाकी एक मेजर डिसीजन के लिए ये पर्सन टाइम लेंगे। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 to 2 मंथ्स। तो आपको अपना काम करना है और बाकी चीज़ें परमात्मा पर छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मुझे दोनों तरफ से सेम पॉजिटिव फीलिंग्स दिख रही हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ एरिस आपके लिए। अभी देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। एरिस, तो एक बात ध्यान रखिए, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, ये जो टाइम है, ये जो टाइम, कोशिश करिए इस वक्त
कुछ चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं भी चल रही हैं, पैनिक नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। लॉजिकल माइंड को चलाइए, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप ओवर एनालिसिस में फंस जाएं, ठीक है। ये आपको ही कहीं ना कहीं परेशान करेगा और किसी भी रिजल्ट्स पे नहीं लाएगा। तो इस वक्त कोशिश करिए, पहली बात ये कि अगर जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं या कुछ ऐसी परेशानी हो रही है, इमोशनली दिल पर उन चीज़ों को मत लेकर चलिए। दिल पर नहीं लेना है, दिल पे मत ले, ठीक है। इस तरीके से चलिए, अपने काम से काम रखिए। कौन क्या बोल रहा है, जितना उससे परवाह करेंगे, जितना उससे आपको परेशानी होगी, आपका खुद का काम बिगड़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है एरिस, ठीक है। एंगर से डील नहीं करना है इस टाइम पर, बस अपने काम से काम रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत से लोग या ऐसी परिस्थितियाँ परेशान कर सकती हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो ये अभी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है आपके लिए एरिस मेष राशि। देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में। सफरिंग का कार्ड आया है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो हो सकता है कुछ सफरिंग्स आप फेस कर रहे हैं अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये आपके ही सोल को इवॉल्व करने के लिए है, ठीक है। इसे जितना पॉजिटिवली लेंगे ना, उतनी आसानी से इन चीज़ों से निकल पाएंगे, उतनी ज़्यादा हिम्मत आप इन चीज़ों से पा पाएंगे। अगर आप अपने आप को ये सोचेंगे मेरे साथ ही ये सब होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को दया का पात्र बना लेते हैं। जैसे ही हमने अपने आप को दया का पात्र बनाया, हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है उस परेशानी से लड़ने की, ठीक है। तो कोशिश करिए कि खुद को ये बताइए कि ये लेसन्स आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं। परेशानी तो आ ही गई है, प्रॉब्लम तो आ ही गई है, अब उसको डील करने के तरीके पर ध्यान दीजिए। पॉजिटिवली डील करना है या सफरर बन के डील करना है, चॉइस आपकी है एरिस, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए आपको एश्योरेंस में मिल रहा है परमात्मा का, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। तो ये फेथ रखते हुए चलिए कि सब कुछ ठीक है और आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। सो आई होप एरिस आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखिए।